बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मोहतरम मोहतरम काबिल एहतराम ज़ी वक़ार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सॉइल मिक्सचर के नर्सरी वाले किस तरह मिट्टी को बनाते हैं, तो मिट्टी बनाने का तरीका जो है वो मैं आपको आज दिखाने और बताने जा रहा हूँ, और हम ख़ुद भी इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये 30% हमने काऊ डंग लिया है जो डीकम्पोस्ट हुआ तकरीबन 1 साल से ऊपर का है। ये देख रहे हैं बिल्कुल बारीक हुआ है, और ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कितना गला हुआ सड़ा हुआ है और कितना ये बेहतरीन तैयार हुआ है। तो इस तरह का डीकम्पोस्ट किया हुआ अगर आपको काऊ डंग मिलता है तो वो वेल एंड गुड। 70% आपने मिट्टी लेनी है और 30% आपने काऊ डंग लेना है। उसके साथ अगर आप देखते हैं कि डीकम्पोस्ट हुई काऊ डंग बहुत पुरानी है, तो उसके अंदर आपने इतनी जितनी ये मिट्टी हमने लगाई हुई तकरीबन ये 30 फुट मिट्टी होगी, तो इसके अंदर आपने 1 या 2 किलो डीएपी या एनपीके खाद जो है ना वो मिक्स कर लेनी है, और इसको यकजान कर लेनी है, इसको कल्टी करनी है, इसको आपने मिक्स करना है। और इसको मिक्स करने के बाद फिर आपने अपनी कोई भी वेजिटेबल लगानी है या फिर सीजनल फ्लावर लगाने हैं या फिर कोई पौधा लगाना है, तो इस तरह की मिट्टी की तैयारी करें। तो ये देखें, जब हम इसको कल्टी करते हैं या इसको मिक्स करते हैं तो इसको 1-2 दफ़ा हम ऊपर नीचे मिक्स करने में लगा देते हैं, और यही बेहतरीन तरीक़ाकार है आपका मिट्टी मिक्स करने का। तो नाज़रीन करम, सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में अगर आप इस तरह की मिट्टी तैयार करके अपने पौधे लगाते हैं तो यकीन जाने कि आपके पौधे स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, मरेंगे नहीं, पीले पत्ते नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे, और आपकी पनीरी भी, आपके फूल भी, आपके पौधे भी बेहतरीन ग्रो करेंगे। तो ये हमारे पास देखें, ये हमारा मेथड है। हम इसको 1-2 दफ़ा इसी तरह पलट उलट देते हैं, और उल्ट पलट करके इसको जब हम भरते हैं तो फिर हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो नाज़रीन कराम, जब आप घरों के अंदर इस तरह मिट्टी तैयार करके गमलों में या क्यारी में डाल देंगे तो आपके पौधे बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि देखें सर्दी जब बढ़ती है तो पौधों की जड़ों को गर्माइश चाहिए होती है। तो गर्माइश देने के लिए काऊ डंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, या फिर एनपीके या फिर डीएपी खाद, वो ज़बरदस्त काम करती है। तो ये देखें, इस तरह हम सारी चीज़ों को मिक्स करके फिर उसका गमला भरते हैं, और फिर उसके अंदर हम सीड लगाते हैं। जैसे कि अब मौसम आ रहा है, पेंजी, पेटोनिया, एंट्रेनम, सिनानेरिया, निमेशिया, कैलेंडुला, डिजिटैलस, रेननकुलस, प्राइमूला, बहुत सारी वैरायटी है, लाइनेरिया, और मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको अगर गिनवाऊँ तो तकरीबन 80 से 90 वैरायटी हम लगाते हैं। तो उसके लिए इसी तरह हम खाद बनाते हैं। तो एक इसके बाद में एक वीडियो आपको दिखाऊंगा जो पूरा हमने तकरीबन 4 से 5 डैम्पर मिट्टी जो है ना वो, और उसके अंदर खाद मिक्स करके हम इसको तैयारी के मराहल जो है ना वो हमारे 1 महीना 2 महीना पहले स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसको मिक्स करके हम उसके ऊपर शॉपर डाल देते हैं। और उससे ये होता है कि जो गोबर खाद नई हो या पुरानी हो वो यकजान हो जाती है, मिट्टी के साथ डिकम्पोस्ट हो जाती है, और ऊपर शॉपर इसलिए डाल देते हैं कि ये हीट पकड़ जाए। हीट पकड़ने से आपकी मिट्टी को पसीना आए और वो ठीक से एक दूसरे में जज़ब हो जाएं, यानी कि यकजान हो जाएं, और बेहतरीन मिट्टी आपकी तैयार हो जाए। तो नाज़रीन कराम, ये देखें, एक कल्टी लगा दी है। अब इसको हम जो है वो गमलों में भर देते हैं, और गमलों में भरने के बाद हम इसके अंदर सीड डाल देते हैं। तो नई खाद आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कीजिएगा। नई खाद डाल के अगर आप सीड लगाएंगे तो आपका सीड ज़ाया हो सकता है। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। आप देखें, देहातों में पुराना गोबर जो है वो मिल जाता है, वहाँ से आप 2-4 बोरियाँ जो हैं वो ले लें। ये देखें जी, अब ये सारा यकजान हो गया, और कितना ज़बरदस्त हमारी मिट्टी जो है ना वो तैयार हो चुकी है। तो सॉइल मिक्स करने का ये बेहतरीन तरीका आपके सामने शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करके अपनी मोहब्बतों का इज़हार कर दीजिएगा, और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि आपका और हमारा साथ एक चलता रहे, और इंशाल्लाह हम एक दूसरे के साथ इसी तरह मोहब्बतें बांटते रहें। तो नाज़रीन कराम, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर किया करें। कमेंट्स में ये होता है कि आपकी राय का हमें पता चलता है। दूसरा, ये देखिए, हम गमला
भर रहे हैं अब। और अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते, अगर सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक का बटन ही दबा दिया करो भाई, उसमें तो ज़ोर नहीं लगता, एक अंगूठा ही आपको दबाना पड़ता है। तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आपको मैं इसी तरह मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो जो आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह आप सबका हामी।